क्लासेस, मैं हूँ तबिता और हम लोग कर रहे थे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में हमने इसका सिंपल क्वेश्चन कर लिया था, फॉर्मूला समझ लिया था। आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, आगे वो क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हमें थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस करने को मिलती है। आखिर वो क्वेश्चन है कौन से, तो देखते हैं। सबसे पहले हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला पता है, क्या होता है? कॉक्स अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, यानी कि कॉक्स मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। यहाँ तक हमें पता था, ठीक है। अगर ये दोनों चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन हो, आराम से कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं आता। क्या होता है क्वेश्चन में? अगर क्वेश्चन में सेल्स गिवन हो, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन हो, तो हम कॉक्स निकाल सकते हैं। हमें पता है सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करते हैं तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है, ठीक है। अब हम वही चीज करेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट में गिवन नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है परसेंटेज में। परसेंटेज कैसे? लाइक 20%, 25%, 30% ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है। तो इस केस में आपको इसकी लैंग्वेज को समझना है। लैंग्वेज क्या कहती है, यानी कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट सिर्फ लिखा है ये कि 20%, तो इसका मतलब है 20% सेल का, क्योंकि कॉस्ट तो हमें गिवन ही नहीं है, तो हम इसका तो परसेंटेज मान ही नहीं सकते। हम किसका मानेंगे? सेल का। तो इसके लिए मैं बोलूंगी इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, तो हम परसेंटेज ग्रॉस प्रॉफिट की किस पे मानेंगे? सेल पर मानेंगे, ठीक है। एक चीज ध्यान रखनी है। अब इस बेस पे मैं आपको एक क्वेश्चन भी कराती हूँ कि सॉल्व कैसे करते हैं। हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन है, हमें क्लोजिंग स्टॉक यानी कि ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है। हमें सेल्स गिवन है 2 लाख रुपीज की और हमें ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 25% ऑन सेल्स, यानी कि 25% है किसका? सेल का। देखो यहाँ पे सेल मेंशन है, अगर नहीं मेंशन होता तो भी हम क्या मानते? सेल पर है। तो एक बार सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है। देखो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री के थ्रू हम एवरेज स्टॉक इजीली निकाल सकते हैं। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी, एवरेज स्टॉक कितना आएगा? 20 + 40 कितना होता है? 60 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा एवरेज स्टॉक आ जाएगा 30,000 रुपीज का, ठीक है। अब हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, जिसका हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो हम क्या करेंगे? हम सेल्स लिखेंगे, कितनी है सेल्स हमारी? 2 लाख रुपीस की हमारी सेल्स है और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 25% है, किसका? सेल्स का। तो 2 लाख का 25% कितना होता है? जल्दी से बताओ। 50,000। तो हम 50,000 माइनस करेंगे, 1,50,000 हमारा आ जाएगा क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी कि हमें ये भी पता चल गया, हमें ये भी पता चल गया, यानी कि हमारे पास कॉक्स भी आ गया 1,50,000 और एवरेज इन्वेंट्री भी आ गई 30,000। बहुत इजी था ना, बहुत सिंपल था। 5 टाइम्स हमारा रेशो आ गया, यहाँ तक इजी था। अब आते हैं एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। इसमें क्या चीज सीखने वाली है कि अगर हमें सेल्स गिवन है, अब नेक्स्ट चीज समझते हैं जिसमें ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री सेम है। सेल का अमाउंट हमें 3 लाख गिवन है एंड 25% हमारा सेल पर नहीं है, 25% हमारा कॉस्ट पर है। किस पर है? कॉस्ट पर। और कॉस्ट तो हमें गिवन ही नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? देखो इसको समझेंगे। एवरेज स्टॉक तक हमारा सेम रहेगा, ठीक है। अब हमारा सेल हमें पता है कितनी गिवन है? 3 लाख रुपीस की, लेकिन हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो है ना वो सेल पर गिवन नहीं है, कॉस्ट पर गिवन है। कैसे निकाले ग्रॉस प्रॉफिट? इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म सिखाती हूँ, मतलब शॉर्ट तरीका सिखाती हूँ कैसे करते हैं। देखो ग्रॉस प्रॉफिट जो हमारा निकलता है वो सेल पर निकलता है जनरली, ठीक है। लेकिन हमें सेल पर उन्होंने नहीं बोला, हमें पर गिवन भी सिर्फ सेल ही है। इस केस में हम सेल को ही लेंगे और क्या करेंगे? हम नॉर्मली क्या करते हैं? 25% को 100 लिखते हैं, लाइक 25 अपॉन में 100 लिखते हैं। अब हम इस केस में क्या करेंगे? इसमें 25 जितना आपका प्रॉफिट मार्जिन है वो आप नीचे ऐड कर दोगे। क्यों? हम इस केस में ये मान के चलते हैं जो परसेंटेज होती है वो 100 में होती है। हमने माना कॉस्ट हमारी क्या है? 100 है। हमारे सेल में देखो, सेल में हमारा प्रॉफिट मार्जिन ऑलरेडी ऐड होता है ना, सेल में प्रॉफिट ऐड होता है। ये परसेंटेज किस पर है? कॉस्ट पर है, ठीक है, कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे? 100 में 25 ऐड कर देंगे। इसका मतलब हुआ इस प्रॉफिट में ऑलरेडी 100
कॉस्ट का और 25% प्रॉफिट का ऐड है, तब जाके ये कितना बन रहा है 125। क्या किया मैंने, ऊपर से तो नहीं जा रहा, ऐसा तो नहीं समझ आ रहा, देखो ध्यान से। 3 लाख रुपीज़ हमें सेल्स गिवन है, हम सेल्स को ही लेंगे। हमें बस एक लॉजिक लगाना है कि अगर नॉर्मली हमें परसेंटेज ऑन सेल होती तो हम इसका 25% कर देते, लेकिन परसेंटेज किस पर है, कॉस्ट पर है। तो हम क्या करेंगे, और कॉस्ट हमें गिवन नहीं है, तो हम 100 में प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमारी जो सेल में प्रॉफिट मार्जिन ऑलरेडी ऐड हो रखा होता है, ये एज्यूम करके। तो हम इस केस में 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन में 125 करेंगे। अगर यहाँ 30 होता तो यहाँ 130 नीचे आता, ऊपर 40 होता तो नीचे 100 प्लस 40 आता। इट मीन्स 100 हम एज्यूम कर रहे हैं कॉस्ट, मैक्सिमम परसेंटेज हमारी कितनी होती है, 100 ही होती है। 100 हमने अपनी कॉस्ट एज्यूम करी और उसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दिया, सो दैट इस अमाउंट के उतने टुकड़े कर सकें कि इसमें ऑलरेडी प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूडेड है। ठीक है, ये कब करना है, जब हमें गिवन कुछ और है और परसेंटेज किसी और चीज़ पर है। अगर हमें सेल गिवन है, परसेंटेज भी सेल पर है, तो नॉर्मल परसेंटेज 25% मीन्स मतलब 25 अपॉन में 100 कर देंगे। लेकिन ऐसा तरीका कब अपनाना है, सेल गिवन है लेकिन परसेंटेज किस पर है, कॉस्ट पर है। तो हमें कॉस्ट नहीं पता, हम कॉस्ट 100 एज्यूम करते हैं नॉर्मल परसेंटेज, और उसमें प्रॉफिट मार्जिन जो भी होता है ऊपर जो लिखा होगा वही नीचे ऐड कर देंगे। अब इस केस में अगर हम इसे कट करें तो ये आ जाएगा 60,000। ठीक है, तो यानी कि 3 लाख रुपीज़ में 60,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। तो यहाँ पे हमारा कॉक्स आ जाएगा 3 लाख माइनस 60, 2,40,000। सॉल्व करेंगे तो 8 टाइम्स हमारा रेशो आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाता है। आप चाहे तो x एज्यूम करके भी कर सकते हो, वो भी बहुत सिंपल फॉर्मूला रहता है कि आप x एज्यूम करके करो, लेट कॉस्ट इज इक्वल्स टू x। ठीक है, अब कॉस्ट अगर आप x मान के चलोगे तो आपका सेल क्या होगा, सेल होगा आपका 3 लाख रुपीज़ की सेल ऑलरेडी आपको गिवन है। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 25% ऑफ x, तो 25% ऑफ x, जैसे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/4x। ठीक है, तो आप इस तरीके से करके क्या करोगे, सेल क्या होता है, सेल्स में जीपी ऑलरेडी ऐड होता है, तो x प्लस 1 अपॉन में 4x, जिसको अगर हम सॉल्व करेंगे 5x अपॉन में 4 आ जाएगा। और हमारा सेल हम रखेंगे 3 लाख, सॉल्व करेंगे इसको 3 लाख, 4 इधर जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2,40,000। तो इस तरीके से भी कॉक्स निकाला जाता है। लेकिन अब आप देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 स्टेप करने पड़े, लेकिन उस तरीके से सिर्फ आपको एक स्टेप करना है और आप इजीली निकाल सकते हो। यानी कि लॉजिक लगाना है और आप इजीली निकाल सकते हो। निकालने को इस तरीके से भी निकाल सकते हो, एज्यूम करके एक्स को, आपने एक्स एज्यूम किया कॉस्ट को, और उसमें जीपी क्या है 25% है, किसका है, एक्स का, क्योंकि एक्स को हमें पता ही नहीं है। इसको सॉल्व किया 1/4 आ गया। अब सेल क्या होता है, कॉस्ट प्लस जीपी होता है, तो 3 लाख यहाँ रखा, 5x एलसीएम लिया, एलसीएम नहीं सिखा रही मैं यहाँ पे, मैं ये समझ के चल रही हूँ कि आपको एलसीएम आता है, तो 5x अपॉन में 4 कट करा, 2,40,000 आ गया। तो एक ये भी तरीका है, अगर आपको ये तरीका इजी लगता है आप इस तरीके से कर सकते हो, बट मुझे वो तरीका इजी लगता है क्योंकि एक स्टेप के अंदर आंसर आ जाता है और वो कंसेप्ट आपका बीकॉम में भी यूज़ होता है, तो वो पता होना, अगर आपको अभी से पता होगा तो आपको बीकॉम में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसलिए वो तरीका भी अपनाइए, अगर ये इजी लगता है ये तरीका अपनाइए। तो ये वो क्वेश्चन थे जो परसेंटेज बेसिस पर होते हैं, जिसमें हमें सेल पर परसेंटेज ना गिवन होते हैं, कॉस्ट पर गिवन होती है। तो हम ये तरीका या वो तरीका, कोई सा भी जो आपको अच्छा लगता है आप अपना सकते हैं। तो ये था हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का एक ऐसा पार्ट जिसमें परसेंटेज के बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ आया गाइस तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने डाउट आप में से इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।